हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की रिजल्ट की अपडेट को लेके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है अभी तक नहीं आया है। कुछ दिन पहले ही आपने उसकी आंसर की देखी थी और विभाग की तरफ से उस आंसर की पे ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। और जैसा कि आप सभी ने देखा भी था कि आंसर की में बहुत सारी गड़बड़ी थी, जिसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन लगाए थे। अब सभी साथी वेट कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे और बताएंगे कि विभाग को जो आरटीआई लगाई गई थी उसका रिप्लाई आया है, और उस रिप्लाई में जो विभाग की तरफ से क्या कहा गया है बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट की अपडेट को लेके। और साथ ही साथ बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो अदर स्टेट की हैं और उनको कन्फ्यूजन है कि कितने मार्क्स वाले अदर स्टेट फीमेल पास होगी, तो हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं जो विभाग ने आरटीआई का रिप्लाई दिया है सबसे पहले उसको। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये विभाग की तरफ से आरटीआई का रिप्लाई आया है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से। और इसमें आप देख रहे हो कि ये आया है 18/4/2024 को, और इसमें बताया गया कि जो विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय आपका ऑनलाइन आवेदन संख्या, यहाँ पे इन्होंने आवेदन संख्या बताई है, दिनांक 29/3/2024 पत्रक कै, और साथ में इन्होंने दिनांक बताया कि 1/4/2024 के द्वारा बिहार विशेष विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का परीक्षाफल प्रकाशन कब किया जाएगा तथा उक्त परीक्षा में कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 के विभिन्न कोटि में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। तो ये आरटीआई लगाई थी और इसमें पूछा गया था, एक तो परीक्षा फल का प्रकाशन कब किया जाएगा, और दूसरा पूछा गया था कि 1 to 5 और 6 to 8 जो उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या थी वो उपलब्ध करवाने की मांग की गई थी। तो इसके आलोक में जो विभाग की तरफ से रिप्लाई आया है, उन्होंने बोला है कि उक्त के आलोक में सूचित करना है कि बिहार विशेष विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का परीक्षाफल प्रकाशन प्रक्रियाधीन है। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, उसको पब्लिश करने में जो प्रक्रिया चल रही है, तो प्रक्रियाधीन है, जिसके कारण मांगी गई वांछित सूचना उपलब्ध करवाने में व्यावहारिक कठिनाई है। तो इन्होंने बोला कि उस चीज़ का प्रोसेस चल रहा है, बट एक फिक्स डेट बता देने में व्यावहारिक कठिनाई है। तो वही बोला है इन्होंने कि जिसके कारण मांगी गई वांछित सूचना उपलब्ध करवाने में व्यावहारिक कठिनाई है। तो आप देख सकते हो कि बहुत जल्द आपको कहीं ना कहीं बिहार जो विशेष विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी उसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आंसर की भी आ गई है, ऑब्जेक्शन भी ले लिए गए हैं, और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि ये फाइनल रिजल्ट देंगे, और जल्दी से जल्दी आने की संभावना है कि फाइनल रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि प्रक्रियाधीन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला उसमें। और एक फिक्स डेट नहीं बता सकते ये, क्योंकि कितना समय लग सकता है प्रोसेस होने में वो किसी को भी नहीं पता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको कितने मार्क्स चाहिए हैं, तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जो एडवर्टीजमेंट निकला था बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसमें जब बताया गया था कि कौन सी कैटेगरी वाला कितने नंबर में पास होगा, तो उसमें अगर हम देखें कि जब वुमेन के बारे में बात की गई थी तो 40% का क्राइटेरिया इन्होंने बोला था कि जो वुमेन है वो 40% के क्राइटेरिया में आती है, और अगर वो 40% नंबर ले लेते हैं तो वो पास हो जाएंगे। बट यहाँ पे देखने योग्य बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ वुमेन मेंशन किया था वहाँ पे, ना तो उन्होंने स्टेट की वुमेन मेंशन किया था ना अदर स्टेट की वुमेन।
तो यहाँ पे सभी वुमेन को उन्होंने काउंट किया था और बोला था कि जितनी भी वुमेन है, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड हो या अदर स्टेट से रिलेटेड हो, उनको 40% मार्क्स लेने हैं पास करने के लिए। तो इसमें आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आप अदर स्टेट की वुमेन हैं तो आपको वहाँ पे 40% से ज़्यादा नंबर लेने होंगे या 50% नंबर लेने होंगे, जो कि जर्नल कैटेगरी के लिए थे, तो आप भी वहाँ पे जर्नल में आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वुमेन का मीन्स है कि वुमेन, और आप एक वुमेन हैं तो आपको 40% नंबर चाहिए हैं पास करने के लिए। हाँ, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि जो अदर स्टेट के वुमेन है उनको 50% लेने हैं। ऐसी किसी भी बात पे विश्वास मत कीजिएगा। आप एडवर्टीजमेंट को अच्छे से देखें, वहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो स्टेट की वुमेन है या अदर स्टेट की। अगर ऐसी कोई भी बात होती तो वो अलग से मेंशन करते उस चीज़ को कि जो स्टेट की वुमेन है उसको 40% लेने हैं और जो अदर स्टेट की है उनको 50% लेने हैं। बट आपने देखा है जब एडवर्टीजमेंट आया था उसमें अलग अलग कैटेगरी थी, और जिसमें सबसे लास्ट में अगर हम देखें वुमेन और पीएच की थी, फिजिकली हैंडीकैप की, तो उन दोनों को 40% नंबर लेने थे। तो आप भी 40% वाले क्राइटेरिया में आते हैं, और अगर आपके 150 में से 60 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप पास हैं। तो ऐसा ना सोचे कि 75 नंबर लेने हैं आपको, क्योंकि 75 का क्राइटेरिया 50% वालों पे अप्लाई होता है, न कि आप पे। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर अभी भी किसी भी साथी का कोई भी डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड पेपर के बारे में भी बात करेंगे हमने एक दूसरी आरटीआई भी लगाई हुई है जिसमें पूछा है कि सेकंड पेपर कब मतलब लेंगे या नहीं लेंगे, या इसी के पेपर के बेस पे ये फाइनल सिलेक्शन करने वाले हैं। और अगर सेकंड पेपर होगा तो उसके सिलेबस के बारे में भी हमने आरटीआई लगाई हुई है। तो जैसे ही उनका जवाब आ जाएगा तो आपको उनसे भी अवगत करवा दिया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।